हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स विद फन इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर पे ही है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सिमिलैरिटी स्टैंडर्ड 10 स्टेट बोर्ड हमने चैप्टर सिमिलैरिटी का फर्स्ट पार्ट देखा था, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया था कि सिमिलैरिटी चैप्टर हमने स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ा है। हमने स्टैंडर्ड 9 के पॉइंट उस पार्ट 1 में रिकॉल किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो प्लीज आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग मेन चैप्टर, मतलब अभी हम स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर पे आ गए हैं, दैट इज द सिमिलैरिटी। और उसका सबसे पहला पॉइंट है पेज नंबर 1, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1, जहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो बच्चों हमने रेशियो ये वर्ड हमने पढ़ा है। रेशियो हमने ये वर्ड पढ़ा है। रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो हम सबको मालूम है, स्टैंडर्ड 10 के बच्चे हैं। व्हेन एनी नंबर वी कैन राइट इन P अपॉन Q फॉर्म, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर हमने नंबर लिख दिया तो उसको हम रेशियो बोलते हैं। और इसी रेशियो को हम P as to Q ऐसा भी बोलते हैं, M as to N, या फिर आप इसी को M अपॉन N ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहाँ हमको रेशियो लेना है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम सबको मालूम है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा तो हमको उसका बेसिक फार्मूला मालूम है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रायंगल। बेस ऑफ द ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो एरिया का रेशियो लेना है। रेशियो लेना है इसका मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल होंगे और वो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, हमको पता करना है। तो यही पहला पॉइंट हमारे बुक में दिया गया है। तो चलो बच्चों हम अभी पहला पॉइंट शुरू करते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम पहले फिगर बना लेंगे, पहले कंसेप्ट और पॉइंट को समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल है, यहाँ पे ये वाला और एक दूसरा ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को हम लेबलिंग या उसका नाम दे देंगे। यहाँ पे है A, B, C और उसकी हाइट यहाँ पे आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर साइन है बच्चों, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज द परपेंडिकुलर साइन। और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर साइन होगी उसी साइड को आप हाइट कंसीडर करोगे। ओके, ये बात हमेशा याद रखना कि ट्रायंगल की 3 साइड है, उसके साथ में एक और लाइन आपको दिख रही है, और वो लाइन अगर परपेंडिकुलर का साइन बताती है तो दैट इज योर हाइट। एंड दिस इज AD इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एंड नाउ वी आर टेकिंग अनदर ट्रायंगल दैट इज PQR एंड हियर इज द हाइट दैट इज PS। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, देयर आर टू ट्रायंगल ABC एंड AD is a height, it is indicating the perpendicular sign, and another triangle is triangle PQR and it has a height that is PS। तो हमको बोला गया है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेना है। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसके बाद लिखना कैसे ये भी मैं बताऊंगी। सो कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, फाइंड द एरिया, A फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले मैं क्या करती हूँ, सेपरेटली दोनों ट्रायंगल के एरियाज हम निकाल लेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फार्मूला क्या है, 1/2 B1 इंटू H1। अभी मैं B1 मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड H1 मतलब हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल की बात चल रही है। सो पुट द वैल्यू, इसमें हम वैल्यू डालेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय B1 मतलब ये जो हाइट AD है ये किस लाइन पे आकर हमने बनाई है, ये किस लाइन पे परपेंडिकुलर है, BC पे। तो BC तुम्हारा यहाँ पे बेस है एंड H1 इज द हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल दैट इज AD। ये हो गया पहले ट्रायंगल का एरिया। यहाँ पे हमको साइड के मेजरमेंट पता नहीं है, BC कितने सेंटीमीटर है या AD कितने है, तो विदाउट फिगर ये फार्मूला बन गया 1/2 BC इंटू AD दैट इज बेस इंटू हाइट। अभी हम सेकेंड वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अगेन सेम फार्मूला इज अप्लाइंग, 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी हम यहाँ पे
दूसरे ट्रायंगल का बेस B2 ले लेंगे और दूसरे ट्रायंगल की हाइट को H2 ले लेंगे। सो पुट द वैल्यू हियर, बेस इज अगेन QR। देखो QR ही क्यों लेनी है, क्योंकि QR के ऊपर ही हाइट को परपेंडिकुलर हमने डाल दिया है, बराबर है। ऐसे देखना है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज हाइट, तो ये परपेंडिकुलर उसके ऊपर हमने बनाई है। तो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाएंगे जनरली उसी को बेस लेना है, ठीक है। जनरली हम उसी को बेस लेते हैं। तो चलो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 1/2 B2 मीन्स QR मल्टीप्लाई बाय H2 मीन PS। तो ये भी हमारे दोनों ट्रायंगल के एरियाज हमारे पास आ गए हैं। अभी हमारा मेन पॉइंट रेशियोज ऑफ एरिया, यहाँ पे हेडिंग हम डाल देते हैं भले, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो चलो रेशियो मतलब हम ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल को न्यूमरेटर रखेंगे और दूसरे वाले को डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये बन गया रेशियो। दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल इज इक्वल टू, अभी इनका फॉर्मूला था 1/2 BC इंटू AD अपॉन 1/2 QR इंटू PS। तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी कि दोनों तरफ 1/2 जो कट हो जाएगा, तो चलो हम इसको कट कर देते। तो बचता क्या है, यहाँ पे ये BC मतलब कौन है, B1 है, और AD कौन है, H1 है। यहाँ पे QR मतलब कौन है, B2 एंड PS कौन है, H2। तो इसका मतलब व्हेन वी आर टेकिंग द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स देन वी गेट बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट ऑफ द अनदर ट्रायंगल। मतलब हमको बेस इंटू हाइट का ही रेशियो मिलता है, वहां पे 1/2 कट हो जाता है। सो वी आर गेटिंग B1 H1 अपॉन B2 H2। तो ये हमारा चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। हमने दोनों ट्रायंगल का सेपरेटली एरिया ऊपर निकाल लिया था, फिर हमने दोनों ट्रायंगल का रेशियो लिया। अभी बच्चे बोलेंगे कि ऊपर ABC ही रखना है, नीचे PQR ही रखना है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं है, तो आप PQR अपॉन ABC भी लिख सकते हो। अगर वहां पे क्लियरली मेंशन है कि राइट डाउन द एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल टू अनदर, अगर ऐसा आता है कि फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया टू द सेकंड ट्रायंगल का, तो ऊपर आपको पहले फर्स्ट ट्रायंगल ही लिखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में सेकंड। अगर ऐसा कोई मेंशन नहीं है तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। सो दिस इज द पॉइंट। अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये पॉइंट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हमने इसी की मेजरमेंट डाल दी, इसी को हमने मेजरमेंट डाल कि समझ लो हमारा जो BC है, हमारा BC, इसके मेजरमेंट डाल देते हैं यहाँ पे BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और उसकी जो हाइट है AD उसको हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। नाउ टेक द अनदर बेस दैट इज QR इज, कितना आएगा, QR को हम ले लेते हैं अपने हिसाब से। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है PS उसको ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। चलो, तो हमारे पास बेस और हाइट दोनों के वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं। सो वी आर टेकिंग द सेम फार्मूला, वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो हमारा B1 मतलब कौन है, BC, और हमारा B2 कौन है, QR, H1 कौन है, AD, एंड H2 कौन है, PS। पुट द वैल्यूज नाउ। सो B1 मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय H1 इज 7 एंड B2 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें में हम लोगों की, बच्चों की गलतियां होती है, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना कि ये नीचे 5 है, ऊपर 10 है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आप कर सकते हो बेटा। इसको सिंप्लीफाई आप इस तरीके से कर सकते हो। तो 7 2 जा
14/9 इज योर आंसर, इज योर आंसर। इसी को आप 14:9 भी लिख सकते हो। दोनों पॉइंट हमारे सेम है। तो ये पॉइंट जो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, ये हमारा फार्मूला है B1H1/B2H2, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल टू द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो इस तरीके से हमको एरिया का रेशियो मिल गया है। अभी इसके बाद का पॉइंट देखते हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट पॉइंट, इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट। टेक द पेज नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू। सब लोगों ने पेज नंबर 2 लीजिए, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पेज नंबर 2, स्टेट बोर्ड की बात चल रही है। सो यहाँ पे अभी कंडीशन है, दो कंडीशन अप्लाई है। कभी कभी क्या हो जाएगा, अगर दोनों ट्राइंगल है, कभी कभी दोनों ट्राइंगल के बेस अगर इक्वल हो तो क्या होगा, हमको क्या रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन फर्स्ट लिखेंगे। कंडीशन फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट, इफ, अभी यहाँ पे दिया है इफ द बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो आपको कंडीशन दी है कि दो ट्राइंगल है, उसके बेस इक्वल है, बेस का मेजरमेंट दोनों का इक्वल है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, बराबर है। तो देखो हम यहाँ पे वापस हमारा इसी फिगर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के सामने है। तो अगेन वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग द बेस इक्वल। दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले गिवन में एक पॉइंट लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में साइड BC इज इक्वल टू साइड QR, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि BC का वॉट एवर मेजरमेंट है दैट इज द सेम मेजरमेंट ऑफ साइड QR। BC और QR का मेजरमेंट सेम है। तो अब हम क्या रेशियो निकालेंगे, कैसे हमारा रेशियो मिलेगा। सो टेक द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, तो फार्मूला तो हमारे सामने B1/H1 अपॉन B2 × H2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बेस जो है इसका ये B1 इज इक्वल टू B2, ये भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नाउ वी आर टेकिंग द फार्मूला दैट इज B1/H1 अपॉन B2 × H2। सो पुट द वैल्यूज, यहाँ पे आपकी जो कोई भी वैल्यू है, तो B1 तुम्हारा कौन है BC, मल्टीप्लाई बाय H1 कौन है AD, अपॉन B2 कौन है QR एंड हाइट H2 कौन है PS। बट हम यहाँ पे लिखेंगे बट BC इज इक्वल टू QR। BC और QR तो इक्वल में है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो हमको मिला क्या, H1/H2, that is H1/H2. So we get the area of ratio of two triangles with the same base, या फिर आप बोल सकते हैं with the equal base। अगर बेस इक्वल हो तो हमको हाइट का रेशियो मिलता है एज अ रेशियो ऑफ एरिया। हमको क्या मिलता है, हाइट का रेशियो एज अ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल। तो ये कंडीशन फर्स्ट थी जिसमें बेस इक्वल थे। अभी इसी तरीके से कंडीशन सेकेंड आ जाएगी। वो कंडीशन सेकेंड क्या होगी कि इफ द हाइट आर इक्वल ऑफ दिस टू ट्राइंगल, अगर इसी दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल हो तो उसी को भी ले लेंगे। नाउ टेकिंग द कंडीशन सेकेंड दैट if the height of both triangles are
इक्वल। अगर बेस पहले हमने लिया था कि बेस इक्वल है, अब हम ले रहे हैं कि हाइट अगर इक्वल हो, जरूरी नहीं हर बार बेस इक्वल हो, अगर हाइट इक्वल हो तो हमको क्या रेशियो मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या हमको रेशियो मिलेगा। सो टेक द सेम ट्रायंगल कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड, और हम लिख सकते हैं हाइट एडी इज इक्वल टू हाइट पीएस, बराबर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो h1 इज इक्वल टू h2। ये पॉइंट हमको गिवन है, दिस इज अ गिवन। सो नाउ हाउ कैन यू टेक द रेशियो ऑफ एरियाज of these two triangle. Now take area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, we know the formula, base into height upon base into height. So put that formula, B1 multiplied by H1 upon B2 multiplied by H2. हमने तो लिख दिया फार्मूला। पुट द वैल्यूज, हम वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो हमारा बेस था BC इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पीएस। बट यहाँ पे बट आ गया, बट क्या है, बट एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीएस। एडी और पीएस कैसी है, इक्वल है, दोनों के मेजरमेंट सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। सो वी गेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC with triangle PQR when the height are equal, then we get the ratio base form, base का रेशियो मिलता है, that is B1 upon B2। we get the ratio B1 upon B2, या फिर आप लिख सकते हो BC upon QR for this figure, ये फिगर के लिए। ओके, तो this is the first point of this chapter, that is ratio of area of two triangles। आई होप ये बहुत इजी पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर बेस और हाइट इक्वल नहीं है तो आपको एरिया रेशियो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल क्या मिलेगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। कंडीशन फर्स्ट में हमने क्या देखा, इफ द बेस आर इक्वल देन यू गेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ हाइट। हाइट का रेशियो मिलेगा अगर बेस इक्वल है तो। एंड कंडीशन सेकंड, इफ द height are equal of these two triangle, then you get the ratio of base as the ratio of area of these two triangle। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।